Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next part of the lesson an astrologer's day. इसके पहले हम थोड़े से पहले पार्ट में बता दिए थे कि एक जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वह अपने अनुभव के द्वारा लोगों को देखता था। लेकिन इसके पहले वीडियो में केवल उसकी सिचुएशन बताई गई थी कि कहाँ पर था, वहाँ दुकान कैसे रखी जाती थी, कैसे मार्केट थे, कैसे लाइट जल रहे थे, इसके बारे में बताया गया था। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस करता था, क्यों यहाँ पर शहर में आया था गांव को छोड़ करके। तो शुरू करते हैं। He had left his village without any previous thought or plan. उसने बिना किसी पहले पूर्व विचार और प्लान या योजना के अपने गांव को छोड़ दिया। If he had continued there, he would have carried on the work of his fathers. यदि वह वहाँ पर रहता तो वह अपने पूर्वजों या माता पिता के कार्य को जारी रखता, नेमली टीलिंग द लैंड। कौन से काम को? कि ज़मीन की जुताई करना, लिविंग रहना, मैरिंग शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड और अपने पके हुए अनाज के या खेत को काटना, एंड एंसेस्ट्रल होम और अपने पूर्वजों के घर के काम को पूरा करना। बट डैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, वह बिना किसी से कुछ कहे घर को छोड़ दिया। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो तब तक रुक करके आराम नहीं किया जब तक वह कुछ 100 मील के जोड़े न पार कर लिया हो, अर्थात कुछ 200 मील न पार कर लिया हो, तब तक वो रुका नहीं। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट टिल, एक गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, मानो बीच में कोई समुद्र बह गया हो और इस तरीके से वो इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। He had a working analysis of mankind's trouble, उसके पास मनुष्य के परेशानियों के विश्लेषण करने का अनुभव था, वर्किंग का काम किया था। मनुष्य की परेशानियाँ क्या थी? विवाह से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, मनी पैसे से संबंधित, एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मनुष्य के बंधनों से संबंधित कुछ परेशानियाँ होती हैं। टैंगल्स मीन्स होता है भ्रमित परिवर्तन, कुछ मनुष्य का जो बंधन है उससे वो भ्रमित हो जाता है, ऐसे भी परेशानियाँ होती हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेन हिज परसेप्शन, एक लंबे अभ्यास के बाद जो उसके सोचने या विचार करने की या किसी को ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो तेज हो गई। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो समझ जाता था कि क्या गलत है। ही चार्ज 3 पीस पर क्वेश्चन, वह प्रत्येक प्रश्न का 3 पीस चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक न बोले तब तक वो अपने मुख को नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ स्टफ फॉर ए डोजन आंसर्स एंड एडवाइस, जो वो 10 मिनट बोलता था उसी से वह है उसको उपलब्ध हो जाता था कि उसको पर्याप्त मात्रा में दर्जनों उत्तर और सलाह देने के लिए। वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वह उस व्यक्ति से कहता था जो उसके सामने होते थे, गेजिंग एट हिज पाम, उसके हथेली को देखते हुए, मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर इफोर्ट्स, तो जैसे हाथ पकड़ के जो क्लाइंट कहता था कि तुम अपने प्रयास का पूरा परिणाम नहीं पाते हो, कई तरीके से प्रयास करते हो फिर भी तुम परिणाम नहीं पाते हो। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, तो 10 में से 9 लोग इस पर सहमत हो जाते थे कि हाँ वो मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं पाते, उसकी आदत थी कहने की। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वोमेन इन योर फैमिली
मे बी इवन ए डिस्टेंस रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू। अथवा दूसरा प्रश्न करता था कि क्या कोई औरत तुम्हारे परिवार में है, तो ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके पास कोई औरत न हो। अगर है भी नहीं तो कहता था मैं भी दूर की रिश्तेदार हो सकती हो जो तुमसे खुश नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, अथवा ये नहीं होता था तो वो चरित्र का एनालिसिस करता था, आकलन करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तो क्या कहता था आपकी बहुत सी परेशानियाँ तुम्हारे स्वभाव के कारण ही है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, जब तुम्हारे ऊपर शनि हावी है तो तुम उससे हट के कैसे काम कर सकते हो। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, यह नहीं आन है, सॉरी। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर ऑन अ रफ एक्सटीरियर, तुम्हारे पास बाहर जो खुदरे बाहरी दिखावा है, जो बाहर तुम अच्छे से नहीं दिखते हो, ठीक ठाक नहीं है, उसके अंदर एक आवेगपूर्ण स्वभाव छिपा हुआ है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट इमीडिएटली, और जैसे ये कहता था यह उनके ग्राहकों के मन को तुरंत ही बदल करके दयालु कर देता था, विनम्र कर देता। फार इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, हम में से जो कोमल लोग भी हैं वो भी यह सोचना पसंद करते हैं कि ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर्स, उनके पास भी एक बाहरी वेशभूषा है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, वो जो था अखरोट वाला विक्रेता था जो चिल्ला करके अखरोट बेच रहा था, उसने अपने फ्लेयर्स मतलब दिए को, दीपक को बुता दिया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, ये एस्ट्रोलॉजर के लिए भी संकेत था कि वो भी अपना बंडल बांधे। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन फ्रंट समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, क्योंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि जैसे वो जाता है तो उसी के लाइट में ये अपना काम कर रहा था, इसके पास खुद की लाइट थी नहीं, तो अपने जैसे लाइट को बुताता है तो उसके पास अंधेरा हो जाता है, सिवाय एक छोटी सी लाइट आ रही थी, प्रकाश आ रहे थे जो कहीं से भटक करके उसके पास आ रहे थे, अर्थात कोई था अपना लाइट जलाए होता, उसी के लाइट उसके पास आ रही थी। टच द ग्राउंड बिफोर हिम, तो उसके जो सामने था ग्राउंड, जमीन थी, वहीं पर वो लाइट आ पड़ रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, वह अपने कौरी जो सेल्स होते हैं उसको उठाया। एंड पैराफेरनेलिया, और पैराफेरनेलिया होता है जो साज सज्जा सामान है। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उसको अपने वापस बैग में रखने वाला था या रख रहा था। व्हेन द ग्रीन शेप ऑफ लाइट वाज ब्लोटेड आउट, जैसे जो सामने लाइट आ रही थी, जो हरी लाइट थी वो बुझ गई। तो हरी लाइट तभी बुझ जाती है या तो लाइट बंद हो जाए या तो उसके पहले सामने कोई आ जाए। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा। एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और देखा कि एक मनुष्य उसके सामने खड़ा था। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, वो अनुमान लगा लिया कि कोई संभवतः यह ग्राहक ही है, और कहा यू लुक सो केयर ओर्म, तुम बहुत चिंतित दिखते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी, तुम थोड़े समय के लिए
नीचे बैठ जाओ और मुझसे बात करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, दूसरा कुछ अस्पष्ट तरीके से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन, एस्ट्रोलॉजर ने उसको निमंत्रण देने के लिए दबाव बनाया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जबकि दूसरे ने अपने हथेली को उसके नाक के पास ही रख दिया। सेइंग, कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, एस्ट्रोलॉजर ने चैलेंज महसूस किया। सेड, कहते हुए, टिल्टिंग द अदर पाम्स टुवार्ड्स द ग्रीन शेप ऑफ लाइट, दूसरे के हाथ को उस जो हरी लाइट आ रही थी वहाँ पर रखते हुए। योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा जो स्वभाव है ओ स्टॉप डैट, ओ बंद करो इसको। द अदर सेड, दूसरा का, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ योग्य बात बताओ, अच्छी बात बताओ। कौन सी बात है? आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, हमारा जो मित्र था वो कुछ अपमानित या दुखी महसूस हुआ। आई चार्ज ओनली 3 पीस पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का 3 पीस लूँगा। एंड व्हाट यू गेट और टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो कुछ तुम पाओगे वो तुम्हारे पैसे के लिए पर्याप्त अच्छा होगा। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, इस पर दूसरे ने अपने हाथ को खींच लिया। टूक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, और उसके ऊपर फेंक दिया कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध कर दिया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यू मस्ट रिटर्न डैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो मुझे निश्चित ही इस आना को ब्याज के साथ लौटाना होगा। इफ़ यू फाइंड एनी आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम सब कोई भी संतोषजनक उत्तर पाते हो। विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आना, अथवा क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तुम मुझे जो उपलब्ध कराओगे, जो बताओगे, अगर वो गलत होगा तुम उसका दुगना दोगे। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, पुनः आगे के कुछ तर्क के बाद इसको स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, उस एस्ट्रोलॉजर ने आकाश की तरफ कुछ प्रार्थनाएं किए। एज द अदर लिट चिरोट, तब तक दूसरे ने अपने सिगरेट को जलाया, सिगार को। द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the match lights, वो माचिस की तिल्ली के प्रकाश में एस्ट्रोलॉजर ने उसके चेहरे को पहचान लिया। देयर वाज ए पाज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, जैसे ही कार्स उस रोड पर रुकी थी तो उस पर कुछ विराम लग गया। कह रहा था कि एक कार हुटेड ऑन द रोड, रोड पर रुकी। झटका, ड्राइवर शोर एट देयर हॉर्स, तो फिर कहा कि कुछ झटका लगा, ड्राइवर्स अपने हॉर्स घोड़े से उतरा, चढ़ा।
and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। और जो भीड़ थी वो उस पार्क के जो हल्का सा बता हुआ अंधेरा ही था उसमें कुछ उग्र हो रही थी। द अदर सैट डाउन, दूसरा बैठ गया। स्यूकिंग हिज सिगरेट, चिरूट, अपने सिगार को पीते हुए। पफिंग आउट, सैट देयर रूथलेसली, वहाँ पर निर्दयीपूर्वक बैठा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वह एस्ट्रोलॉजर बहुत ही बेचैन महसूस किया। हियर टेक योर आना बैक, या लो अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसे चैलेंज नहीं करता। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, मुझे आज देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने अपने बंडल को बांधने की तैयारी किया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, यू कैन गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से जा सकते। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन ए वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं जा रहा था तो तुमने मुझे रोका। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप, जब वो पकड़ा तो एस्ट्रोलॉजर कांप गया। एंड हिज वॉइस शूक, और उसकी आवाज़ कांपने लगी। एंड बीकेम फेंट, और मुरझाने लगी। लिव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरे ने उसके चेहरे पर ही अपने हाथ को रख दिया। एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है। गो ऑन, अपने भविष्य को या जो बताते हो उसको जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर ने अपने गले को सूखे हुए गलों के साथ बताना जारी रखा। देयर इज ए ओमेन, एक औरत है, तो ऐसे बताता है। बाकी हम कल पढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।